एक तरफ अमन की बातचीत और दूसरी तरफ जंग की तबाही। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? आज के इस तज्जिये में हम यूक्रेन और रूस के दरमियान इसी पेचीदा सूरत हाल को समझने की कोशिश करेंगे, जहां उम्मीद और मायूसी दोनों साथ साथ चल रही हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी खबर से जो उम्मीद दिलाती है। यूक्रेन और रूस के नुमाइंदे अबू धाबी में अमन मुज़ाकरात के लिए मिल रहे हैं और अमेरिका भी सारे अमल में शामिल है। सुनने में तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त लगती है ना? लेकिन इस उम्मीद पर फौरन ही हकीकत का पर्दा पड़ जाता है। बीबीसी के नुमाइंदे जेम्स वाटरहाउस कहते हैं कि किसी भी किस्म की पेशरफ्त की उम्मीद न होने के बराबर है। तो सवाल यह पैदा होता है कि जब कोई उम्मीद ही नहीं है तो फिर ये मुज़ाकरात हो ही क्यों रहे हैं? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो हमारा पहला हिस्सा है हमलों के साए में मुज़ाकरात। ये समझने के लिए कि ये बातचीत इतनी कमजोर क्यों है, हमें देखना होगा कि मुज़ाकरात की मेज पर क्या हो रहा है और ठीक उसी वक्त मैदान जंग में क्या चल रहा है। देखिए, यूक्रेन की तरफ से तो मौक़िफ़ बिल्कुल साफ है। सदर ज़ेलेंस्की एक हकीकी और बावकार अमन चाहते हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि वो सिर्फ जंग रोकने के लिए अपनी खुद मुख्तारी का सौदा करने को तैयार नहीं है। लेकिन रूस का अमन का पैगाम कैसा था? मुज़ाकरात शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने यूक्रेन के शहरों पर एक बड़ा मिसाइल हमला कर दिया और यह हमला सीधा शहरी आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर था, जिससे लाखों लोग बिजली के बगैर रह गए। एक तरफ अमन की बात, दूसरी तरफ हमले, यहीं से सारा तजाद शुरू होता है। और यही हमले हमें सीधा दूसरे नुक्ते पर ले आते हैं, एतमाद का फुकदान। भाई, जब एक फरीक अमन की मेज पर बैठने से पहले मिसाइल दाग रहा हो तो उस पर कोई भरोसा कैसे कर सकता है? सदर ज़ेलेंस्की ने इसका जवाब बिल्कुल साफ लफ्जों में दिया। रूस के ये हमले साबित करते हैं कि उनके लफ्ज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब किसी के कॉल और फिल्म में इतना बड़ा फर्क हो तो एतमाद की बुनियाद ही खत्म हो जाती है। जरा इस हमले की शिद्दत का अंदाजा लगाइए। रूस ने 450 ड्रोन्स फायर किए। 450। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया बड़ा हमला था। और सिर्फ यही नहीं, इन 450 ड्रोन्स के साथ साथ दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे गए। रूस इससे एक वाज़ेह पैगाम दे रहा था कि बातचीत अपनी जगह, लेकिन वो अपनी फौजी ताकत कम करने का कोई इरादा नहीं रखते। और सबसे अहम बात है इस हमले का वक्त। ये हमला एक आर्जी एनर्जी सीज फायर यानी तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला ना करने के मुआहदे के खत्म होते ही किया गया। ये सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि सिफारती सतह पर किए गए एक वादे की खुली खिलाफ वर्जी भी थी। तो अगर एतमाद ही नहीं है तो फिर मुज़ाकरात किस बात पर हो रहे हैं? ये हमें तीसरे और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ लाता है, जो मुज़ाकरात की सबसे बड़ी रुकावट है, जमीन का तनाज़ा। आखिर वो कौन सा बुनियादी इख्तिलाफ है जिस पर आकर सारी बात रुक जाती है? देखें, इख्तिलाफ इससे ज्यादा वाज़े नहीं हो सकता। यूक्रेन के लिए अपनी जमीन का 1 इंच भी देना नाकाबिले कबूल है। उनका मानना है कि अगर आज उन्होंने कुछ दे दिया तो कल रूस मजीद मांगेगा। दूसरी तरफ रूस न सिर्फ मकबूजा इलाकों पर अपना हक जमा रहा है, बल्कि ये धमकी भी दे रहा है कि अगर उसकी शराइत ना मानी गई तो वो और इलाकों पर भी कब्जा कर लेगा। ये एक ऐसी सूरत हाल है जहां कोई दरमियानी रास्ता निकलता नजर ही नहीं आता। और यहाँ वक्त यूक्रेन के साथ है। फौजी तज्जियाकारों का ख्याल है कि रूस को सिर्फ डॉनबास के इलाके पर मुकम्मल कब्जा करने में मजीद 1.5 साल लग सकता है। ये लंबा अरसा यूक्रेन को हौसला देता है कि वो लड़ाई जारी रख सकते हैं और उन्हें फौरी तौर पर किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं। लेकिन इस सारी कहानी में एक और पेचीदगी भी है। इत्तलात के मुताबिक कुछ सीनियर अमेरिकी हुकाम ये तजवीज़ दे रहे हैं कि यूक्रेन फिलहाल कुछ इलाके छोड़ दे और इस मसले को बाद की किसी तारीख में हल किया जाए। जाहिर है ये ख्याल यूक्रेन पर दबाव बढ़ाता है और उनके 1 इंच भी नहीं वाले मौक़िफ़ को कमज़ोर करता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? ये हमें अपने आखिरी हिस्से की तरफ लाता है, एक तारीख मंजरनामा। हकीकत यह है कि ज़मीनी सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई है। रूस के लिए ये मुज़ाकरात जंग का मुतबादिल नहीं, बल्कि जंग के साथ साथ चलने वाला एक अमल है। वो खुशी से लड़ाई जारी रखते हुए बातचीत का दिखावा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उनका कोई नुकसान नहीं। और तारीख भी यही बताती है। जेम्स वाटरहाउस याद दिलाते हैं कि पिछले 12 सालों में हमने यही देखा है कि एक बार जब रूस कोई इलाका ले लेता है तो वो उसे वापस नहीं देता। ये एक ऐसी ठोस हकीकत है जो मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छी खबर नहीं सुनाती। तो आखिर में हम इसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। जब बातचीत और बमबारी एक साथ हो रही हो तो जंग की असली हकीकत क्या है?
क्या ये वाकई अमन की कोई कोशिश है या फिर ये सिर्फ एक ना खत्म होने वाले तनाज़ों का एक और बाब है?